दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक रियल टाइम क्वेरी लेकर आए हैं आपके लिए। एमआईएस एग्जीक्यूटिव के काम में जब आप जाएंगे, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया, अगर आपको अटेंडेंस दे दिया जाए, आजकल देखा है आपने हर कंपनी क्या करी, बायोमेट्रिक मशीन लगा रही है, तो डेटा वहाँ पंच लोग करते हैं। उसके बाद जब मंथ की एंडिंग आती है तो वहाँ हमें क्या बात आती है, कितने लोग हमारे प्रेजेंट थे, उनका वर्किंग आवर्स क्या था, प्रॉपर यानी जो डेटा है पंचिंग का, उससे एक इंसाइट निकाल के प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाल के देना कंपनी को। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेटा लिया गया है जिसमें आप एम्प्लॉय की देखो डेट वाइज 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, यानी पूरे फैब का डेटा है। 27 फैब तक हमारे यहाँ पे डेटा, इनकी पंचिंग डिटेल यहाँ पे ली गई है हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। अब इसमें इन कितना टाइम था आउट, यहाँ आप देख रहे हैं जैसे 11:56 पे इन है और 21:10 पे आउट है। तो ये सारी चीज़ें, और जहाँ WO है ये वीक ऑफ है, यानी उस एम्प्लॉय के लिए वो वीक ऑफ था, राइट, वीक डे और वीक ऑफ, तो ये उसके लिए वीक ऑफ था। तो अब ये सारी चीज़ें निकाल के देनी है, कितना वीक ऑफ था उस एम्प्लॉय का, टोटल उसकी वर्किंग और फुल डे टोटल कितना हुआ, राइट। और कंपनी आपको क्राइटेरिया देती है, अगर इतने घंटे से कम है तो उसका हाफ डे लगना है। जैसे यहाँ जो क्राइटेरिया है 4 आवर से वर्किंग आवर अगर कम है तो हमें क्या करना है, उसका हाफ डे ट्रीट करना है, और काउंट करके भी कंपनी को बताना है टोटल इस एम्प्लॉय का कितना हाफ डे हो रहा है, जिससे हम सैलरी उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी अटेंडेंस से निकल के आने वाली है। अब आप अगर मैनुअल करने वाले हो तो इसमें घंटों टाइम लगने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भाई, ये हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में उसके सामने, यानी एक एक एम्प्लॉय का हम निकाले यहाँ से इन इतना माइनस इतना, यानी इन और आउट, इन 9 पे, आउट 19-13 पे। तो ये एक एक करके करोगे तो समझो कितने दिन आपको लगने वाले, जबकि काम आप सिर्फ 15 मिनट में कर सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेज भरा होने वाला है और काफ़ी काम देने वाला है। अगर आप ये सारी चीज़ें तेज़ी से करके कंपनी को देंगे तो मैनेजमेंट भी काफ़ी हैप्पी होने वाली है आपसे कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। या इंटरव्यू में भी मान लीजिए इस टाइप की क्वेरी दी जा सकती है, अगर डेटा एनालिसिस आप इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर 100 लोगों को दिया गया ये, तो ये काफ़ी कम लोग, 1 या 2 लोग ही से करने वाले हैं जिसने अच्छे से सीखा है सारी चीज़ें। तो ये किस लेवल पे होती आई चीज़ें, हम सारी चीज़ों को डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे रियल क्वेरी, कंपनी बेस्ड वर्क पे आप कैसे क्वेरी अपनी फिक्स करेंगे, कंपनी में जाएंगे तो काम कैसे होते हैं, कैसे कैसे काम, क्या क्या क्वेरी होती है, उस तरह की वीडियो हम लेकर आते हैं आपके लिए। और यहाँ आपको पावर BI, एक्सेल, VBA, मैक्रो काफ़ी कुछ डेप्थ में सीखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना होगा, इस डेटा को एक क्लीन करना होगा, प्रॉपर एक फॉर्मेट में लेकर आना होगा। हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में उसकी क्या लेकर आनी होगी, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, कॉलम वाइज 1 से 27 तारीख एक एम्प्लॉय का, जैसे इस एम्प्लॉय का 1 से 27 में क्या हमारा इन और आउट और टोटल ड्यूरेशन क्या हुआ, पहले ये इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, डेटा टाइप पे जाएंगे, यहाँ है फ्रॉम टेबल रेंज, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में ये डेटा हमारा ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ से करने क्या वाले हैं, सीरियल नंबर, ब्रांच, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, इन सारे को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। पोस्टिंग स्टेट, पोस्टिंग सिटी, वर्किंग स्टेटस, ये सारा कुछ सेलेक्ट करने वाले हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बस यहाँ तक। ये हम नहीं करने वाले क्योंकि इसे हम प्रॉपर ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं 1 से 27 तारीख के डेटा को, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना तो हमने सिलेक्शन कर लिया, ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे अनपाइवट अदर कॉलम। अदर कॉलम क्यों, जो हमने सिलेक्शन नहीं किया, जो सिलेक्शन किया अगर वो कर दूंगा तो वही हो जाएगा अनपाइवट कॉलम, जो यानी जो हमने सिलेक्शन किया। तो मुझे विदाउट सिलेक्शन वाला कॉलम करना है, तो ये सिलेक्शन कर किया। और आप देखेंगे प्रॉपर हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, आप देखो ये एम्प्लॉय है, इसकी पूरी, यानी ये एक ही बार है, देखो पलक मंडल, तो जितना दिन इसने पंचिंग की है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे देखो, एट्रीब्यूट आ गया। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट, ये तो हमारा एट्रीब्यूट है, डेट का है 13 फरवरी, फिर देखो 1 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 2 फरवरी को नहीं आया होगा, हो सकता है कुछ भी हो, जो भी है। और यहाँ इसका आप देखोगे वीक ऑफ आ गया। अब इसमें बड़ा चैलेंज क्या है कि यहाँ पे मुझे, अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ये
स्प्लिट भी करना होगा ये चीज़ें, क्योंकि ये इन है और ये आउट टाइम है, ये इन है ये आउट टाइम है। तो इसको हम सिलेक्शन करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा स्प्लिट कॉलम, और यहाँ पे बाय डिलीमीटर, और डिलीमीटर आपका क्या है, हाइफन, क्या है, हाइफन। तो यहाँ हम ले लेंगे कॉलन की जगह कस्टम ले लेंगे और यहाँ पे कस्टम, और यहाँ पे डाल देंगे हाइफन, हाइफन लिया। अब यहाँ लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर मतलब ये क्या होता है, अगर आपने सीखा है पावर क्वेरी तो आप जानते होंगे, और सीखना चाहते हैं पावर क्वेरी तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर क्या होता है कि लेफ्ट साइड सिर्फ ट्रीट करना वन बार, जैसे ये हाइफन दिया तो लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर को ही ट्रीट करेगा, लेफ्ट साइड जो एक मान लो इसके बाद एक और हाइफन है तो लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर से ही स्प्लिट करेगा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है ईच अकरेंस ऑफ द डिलीमीटर, जैसे हम लोग टेक्स्ट टू स्प्लिट करते थे तो अलग अलग जितनी बार वो डिलीमीटर होगा वहाँ से स्प्लिट कर देगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। तो यहाँ तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी, क्योंकि एक ही हाइफन है, और जस्ट ओके इतना काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड कर देंगे, राइट। इतना काम हो गया मेरा, अब मैंने इसको क्लोज एंड लोड कर दिया है। तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गई। लेकिन इसमें अगर आप अभी देखें, अब हम इसमें से प्रॉपर कुछ करने वाले हैं, अभी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ जगह हमारे पास इसमें नहीं है, देख लेता हूँ एक बार, कुछ और दिक्कत तो नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, नहीं प्रॉपर हमारे ये स्प्लिट हो चुके हैं, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या लिखना है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। ये टाइम देखो प्रॉपर टाइम का फॉर्मेट नहीं है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर टाइम का। तो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ डिफरेंस, या कुछ भी दे देता हूँ, कुछ भी कॉलम का नाम देता हूँ, वैल्यू 3 कुछ भी अभी दे दो आप, राइट। तो यहाँ वैल्यू 3, अब मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाऊँ, इक्वल टू इफ़ दिस इज इक्वल टू वीक ऑफ, अगर है तो क्या कर दो, वीक ऑफ ही दो, डबल कोट में वीक ऑफ, और वैल्यू फॉल्स। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू फॉल्स, तो मैं यहाँ पे दिस माइनस दिस करूँगा दिस माइनस दिस, राइट, और जस्ट ब्रैकेट बाद एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखो टाइम की वैल्यू पॉइंट में होती है, इसलिए पॉइंट में आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइम फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगा, इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, टाइम। तो आप देखेंगे यहाँ वीक ऑफ आ रहा, और जहाँ जहाँ आप देखिए यहाँ पे टाइम हो गया एच, और इसका फॉर्मेट कर देता हूँ HHMM, सिलेक्शन किया, टाइम फॉर्मेट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे कस्टम पे जाके सिर्फ HH और MM, क्योंकि मुझे आवर्स में ही जानने, क्योंकि रेलवे का टाइम है इसमें, तो मुझे कितने घंटे कितने आवर, HHMM कर दिया इसका फॉर्मेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर टाइम में भी हो गया है, जैसे 8 घंटा 50 मिनट, देखो 10:42 पे इसने चेक इन किया, मतलब इन किया होगा, और आउट इसने 19:32 को किया। तो आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे आप, तो 8:50 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 8:50 वर्किंग आवर इसका हो गया, 8 घंटा 50 मिनट। अब सिनेरियो क्या है कि अब यहाँ मैं रिमार्क्स एक कॉलम लूँगा, क्या लूँगा, रिमार्क्स। रिमार्क्स लिया, रिमार्क्स में क्या मुझे करना है, मुझे यहाँ पे डालना है फुल डे, अगर जिसने 4 घंटे से ऊपर है उसको मुझे फुल डे ट्रीट करना है। क्राइटेरिया कंपनी आपको देगी, जो क्राइटेरिया देगी, पैटर्न जो मेथड होगा यही होगा करना, जो बताने जा रहा हूँ। और लेस देन 4 आवर है तो उसको एज ए हाफ डे ट्रीट करेंगे। तो मैंने यहाँ कंडीशन क्या लिखा, इफ़ दिस इज इक्वल टू WO, यानी वीक ऑफ है, क्योंकि वीक ऑफ को भी तो काउंट करेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू तो वीक ऑफ ही दो यहाँ पे, वैल्यू फॉल्स तो फिर से इफ़ लेंगे, क्योंकि 3 क्राइटेरिया हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू फॉल्स, तो अब वैल्यू फॉल्स में करेंगे क्या, दिस यानी ये वाला टाइम, क्योंकि यही हमें ड्यूरेशन निकाल के दे रहा है, दिस लेस देन क्या करेंगे 4 आवर्स। तो 4 आवर्स ऐसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो टाइम फॉर्मूला ले लेंगे, टाइम आवर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, और मिनट 0 सेकंड 0। तो ये ऑटोमेटिक टाइम की वैल्यू पॉइंट में आ ही जाएगी यहाँ, और ये तो ऑलरेडी हमारा है, ये चेक कर लेगा वो लेस देन 4 आवर है। अगर ट्रू होती है तो वैल्यू ट्रू लेस देन 4 आवर होती है तो हाफ डे, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ रिजल्ट आ रहा है, वो भी डेमो भी दिखाऊंगा, एल्स हम सभी को फुल डे ट्रीट कर रहे हैं। तो अब जो आप कंपनी आपको क्राइटेरिया देती है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। डबल कोट में फुल डे लिखेंगे, ये हाफ डे, ठीक है। तो यहाँ पे 6:41 है, तो यहाँ पे ये ड्यूरेशन निकल के आ रहा है, तो मैं ये 6:41 है 15:37 है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, मान लो 6 है, मैं इसको 9:20 करता हूँ। तो क्या यहाँ पे देखो हाफ डे आ गया, क्योंकि 2 घंटा 39 मिनट हो गया इसलिए हाफ डे आ गया। मान लो 10:20 करता हूँ तो भी 20 किया तो 13 घंटा, देखो फुल डे आ गया। यानी 4 घंटा जैसे ही होगा, 4 घंटा, अगर 4 घंटा पे चलो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 11:20 करता हूँ, तो 4:39 देखो फुल डे आ रहा है, राइट। तो मैं मान लो
10:50 करके दिखाता हूँ आपको, सारी रिजल्ट चेक करके दिखाता हूँ। 4 घंटा 9 मिनट देखो फुल डे आ रहा है। जैसे लेस देन 4 आवर होगा, जैसे मान लो 10:40 करता हूँ, देखो लेस देन 4 आवर हो गया तो हाफ डे हो गया। तो समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे हमारा काम ना है, राइट। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब हमें एनालिसिस करनी है हर एम्प्लॉय की। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला या दूसरे शीट पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए आपके पास डेटा है, आपने यहाँ पे डेटा डाला, जैसे आपने यहाँ पे डेटा डाला और रिफ्रेश किया, ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट जब ये हो जाएगा तो आप एक शीट में एक एनालिसिस का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, यूनिक फॉर्मूला लिया। अगर आप अपने नॉलेज को और भी बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। या एक तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, या आप यहाँ पे lmecs.courses.store डालेंगे तो यहाँ आपको ढेर सारे कोर्सेज हमारे दिखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। इस अरे के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। यह आपकी हेल्प करता है एक्सेल में मास्टर बनने में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करने में, जिससे आप मल्टीपल फॉर्मूला कंबाइंड करने लगेंगे, राइट। आपको समझ में नहीं आते आखिर ये फॉर्मूले क्यों कंबाइंड किए गए हैं, क्योंकि आपके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। उसके पीछे अरे का कॉन्सेप्ट होता है कि ये फॉर्मूला क्यों यहाँ पे कंबाइंड किया जा रहा है। अगर आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोर्स रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिज़ाइन है, कौन फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना, किस सिचुएशन में यूज़ करना, कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व करेंगे। और ये कोर्स आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। काफ़ी हमारे इस कोर्स को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी, फ्रेशर भी, काफ़ी लोग, क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी मिलता है। आप हमारी ऐप की रेटिंग जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेटा एनालिसिस का कोर्स है, कम्बो कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, वीवी का कोर्स है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ, आप इसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ यूनिक फॉर्मूला मैंने लिया। अब जिनके पास यूनिक फॉर्मूला नहीं है तो बहुत सारे मेथड होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप यूनिक भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, ओल्ड एक्सेल में भी, राइट। तो मैंने इसको लिया, ये दोनों मैंने यूनिक लिया क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का एनालिसिस करना है, सभी का तो नहीं करना। और इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू हम कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एम्प्लॉय आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, ध्यान से समझना, क्योंकि 27 तारीख तक की अटेंडेंस है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ID EMP नेम, और यहाँ पर लिख लेता हूँ WO, वीक ऑफ को काउंट करना है, हाफ डे और फुल डे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंटिव्स फॉर्मूला लूँगा। काउंटिव्स क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है तो मैं सबसे पहला क्राइटेरिया रेंज ये वाला ले लेता हूँ पूरा F, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या हो जाएगा मेरा, ये एम्प्लॉय ID। दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या होगा, ये वाला, क्योंकि वीक ऑफ जो रिमार्क्स में बनाया है यहीं पे तो काउंट करना है, इसी के बेस पे ये होगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, दिस ब्रैकेट में एक आएगा क्योंकि एक ही इसका वीक ऑफ है, राइट, क्योंकि ये एम्प्लॉय एक ही बार है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम कॉलम को फ्रीज कर देंगे, आपने सेल रेफरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, और यहाँ पे हम फ्रीज कर देंगे रो को, और कॉपी पेस्ट। और अब मैं यहाँ पे इस पूरे को नीचे तक पेस्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे हमारा एनालिसिस निकल चुका है प्रॉपर। जैसे इस एम्प्लॉय का अगर देखेंगे हिमानी का, तो 4 इसका वीक ऑफ है, वीक में 27 अगर आप देखेंगे यहाँ पे फैब अगर चेक करेंगे तो हो सकता है इसको सैटरडे का हो या कुछ भी हो सकता है। तो 4 इसका वीक ऑफ इसको मिला है। अगर कंपनी मान लीजिए 4 वीक ऑफ होता तो देख लेंगे हाँ चारों इसको मिला है कि नहीं। 2 इसका हाफ डे है, यानी 4 आवर से कम इसने काम किया है, 2 दिन इसका है, और 20 इसका फुल डे है, यानी इसका 4 घंटे से ऊपर होगा तो फुल डे। तो फुल डे चलो 20 दिन हो गया तो हाफ डे की सैलरी हम इसको 1 मान लेंगे, उसी हिसाब से यहाँ जनरेट कर सकते हैं सैलरी। तो ये आपको करके HR को देना है, तो HR ये सारे खुद करते हैं। अगर आप MI से तो आपको करके सारी चीज़ें को कैलकुलेट करना है सैलरी के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ आपने एनालिसिस का पार्ट तो निकाल लिया क्विकली, कैसे, अभी ऑटोमेशन हुआ, जब भी डेटा यहाँ पे आएगा इसको आपको रेफ्रेश करना है, ये सारी ऑटोमेटिक होगी। और यहाँ भी चीज़ें अगर आप यूनिक फॉर्मूला लगा के छोड़ते हैं तो ये भी यूनिक ऑटोमेटिक आएगा, और यहाँ भी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक आने वाली है, राइट। तो हो गया ना पूरा ऑटोमेशन, काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। जैसे डेटा आया, आपने किया, रेफ्रेश किया, अपडेट किया, कुछ भी चेंजेज है, छोटे मोटे चेंजेज है, आपने चेंजेज किया और ये सारे अपडेट होके आ गए, राइट। तो उम्मीद है चीज़ों को आप लोग डेप्थ में सिखा दी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिले, और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल के माध्यम से भी सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।